हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का केसी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें इसमें सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ जाएगा, हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी आ जाएगा और हमारा कैपिटल अकाउंट भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैंने मोटे तौर पर लिखा हुआ है। तो ए एंड बी हमारे पास दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2 रेशियो। ठीक है, सी एडमिट होता है पार्टनरशिप में और वह 50,000 एज कैपिटल के लेकर आता है, बट नथिंग फॉर गुडविल। याद रखना, नथिंग फॉर गुडविल, गुडविल के नहीं लेकर आता है कैश में, लेकिन गुडविल की वैल्यू कितनी है? 40,000 है फॉर द टाइम। उस टाइम गुडविल की टोटल वैल्यू कितनी थी? 40,000 थी, लेकिन इसका जो शेयर था ना, उसमें ये कैपिटल तो लेकर आया नगद, लेकिन गुडविल के नगद नहीं लेकर आया एज प्रीमियम। ठीक है, ही अक्वायर्ड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए ये आया है, और इसने कैसे लिया है? इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। दोनों पार्टनर जो ए एंड बी थे ना, उनसे इक्वली लिया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारा सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, एडजस्टमेंट दे रखी हैं। क्या करनी है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय? लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, रिटर्न डाउन बाय 20,000। जो रिटर्न डाउन करनी है 20,000 से, यानी कि कम करनी है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 3200 से, तो 3200 रुपये से हमारा स्टॉक भी हमें कम करना है। ए प्रोविजन ऑफ 1000 बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें डेटर पर 1000 का हमें प्रोविजन भी बनाना है। ठीक है, तो प्रोविजन जो होता है वो एक तरह से लाइबिलिटी होती है, तो हमें डाउट है कि वो शायद वो आए या ना आए 1000 डेटर के रूप में, तो हम उसके लिए एक प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से समझे कि इससे हमारा डेटर कम हो रहे हैं या फिर प्रोविजन बना रहे हैं, तो हमारी एक तरह से लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, एन अमाउंट 1200 इंक्लूडेड इन सैंडी क्रेडिटर। 1200 रुपये के अमाउंट के सैंडी क्रेडिटर हैं जो बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर पेबल। तो ये क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है, यानी कि ये अभी हमारे जो क्रेडिटर हैं ये मांगने नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी कि क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट क्या है? हमारी बैलेंस शीट है कि लाइबिलिटी और असेट्स में देखिए, हमारी कैपिटल दे रखी है दोनों की। ठीक है, ये कैपिटल दी, हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सैंडी क्रेडिटर है, यहाँ पर गुडविल दे रखा है। याद रखना, जब बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दे रखे हैं तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 के दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की है, स्टॉक 36,000 के हैं, सैंडी डेटर हमें 20,000 के दे रखे हैं, लेकिन 1000 का हमें क्या करना है? इस पर प्रोविजन बनाना है। तो लास्ट में बैलेंस शीट पर कितना हो जाएगा? यही समझ लेते हैं, 19,000 का हो जाएगा। कैश एट बैंक हमारे पास 4,000 है और कैश इन हैंड हमारे पास 1200 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या सबसे पहले, चाहे तो आप देखिए इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने सबसे फर्स्ट बता रखा है कि जब बैलेंस शीट में आपके पास पहले से गुडविल दिखाई दे रही है तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री आप उसको राइट ऑफ करने का काम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ कैसे करेंगे आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, कि सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास दो पार्टनर थे, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था? 10,000 से था ना, एंड टू गुडविल। ये हमारी राइट ऑफ करने की एंट्री आ जाएगी, और ये कितना था? 10,000 का था, तो ये हमने 10,000 को राइट ऑफ कर दिया 3:2 रेशियो में ही। इनका रेशियो ओल्ड क्या था? 3:2 रेशियो था। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 6,000 और 4,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप ये देखिए कि हमारे पास कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। क्या दे रखा है वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमें दे रखा है जनरल रिजर्व यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल रिजर्व आपको पता है किसमें बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर में, और इनके ओल्ड ही रेशियो में आप बांट देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके जनरल रिजर्व की एंट्री कीजिए। दूसरी एंट्री आप कर रहे हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू ए का कैपिटल अकाउंट एंड टू बी का कैपिटल अकाउंट, और इनके
ओल्ड ही रेशियो में हम इनको बांट देंगे। जनरल रिजर्व कितने का था, शायद 20,000 का, तो ये था अपने पास 20,000 का। तो 20,000 को आपने 3:2 रेशियो में बांटा तो कितना आएगा, ये है 20,000, ठीक है। और 3:2 रेशियो में आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 12,000 और 8,000 आ जाएगा। ये 12,000 एंड ये 8,000, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए कौन सी एंट्री करेंगे। अब आप देखेंगे कि नया जो पार्टनर आ रहा है ना, तो वो नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, तो वो वाली एंट्री कर दें हम, ठीक है, कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब आपको ये पता है कि कैपिटल तो यह लेकर आया है, 50,000 की कैपिटल लाया है, ये रही, ठीक है, लेकिन यह कैश में क्या नहीं ला रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा। तो इसका शेयर तो देखिए पहले, प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना, तो 40,000 में ये 1/5 के लिए आया है, 40,000 है और ये 1/5 के लिए आया है, तो कितना हो जाएगा, ये 8,000, यानी कि 8,000 इसका शेयर है। ये 40,000 पूरी वैल्यू है गुडविल की एट अ टाइम उस फर्म की, ठीक है। तो इसमें इसका शेयर ये 1/5 के लिए आया, तो 8,000 बनते हैं, लेकिन 8,000 ये कैश में लेकर नहीं आया। तो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री तो कर देते हैं जो कैश में लेकर आया है। तो कैश या बैंक में क्या लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये वाली एंट्री आप कर देते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। थर्ड नंबर एंट्री हमने की कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या कैश आप जो चाहें कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना था, लाया है 50,000 टू सी का कैपिटल अकाउंट, आ गया 50,000, तो यह ले आया, ठीक है, हो गया ये एंट्री। दूसरी एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल तो है नहीं जिसको आप इनको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। दूसरी एंट्री आपकी क्या है, क्योंकि ये नगद में नहीं लाया, तो आपको क्या बताया था, उसका करंट अकाउंट बताया था कि करंट अकाउंट को लेकर चलेंगे। भाई ओल्ड पार्टनर हैं, वो तो कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया तो उसके बदले में लेंगे, लेकिन प्रीमियम एज कैश तो लेकर नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट से कटेंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट से इसको ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे इसकी एंट्री, ये देखिए, इसे नेक्स्ट एंट्री आपके पास हो जाएगी क्या, सीज करंट अकाउंट, सी आया है तो उसका कैपिटल अकाउंट नहीं, क्या उसका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो दोनों ही पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल इक्वल कहा ना इसने कि बोथ से इसने इक्वल इक्वल लिया है, ठीक है। तो टू बी का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना था इसका, 8,000, इसका शेयर 8,000 का ही था, ठीक है। तो इसने सेक्रीफाइस दोनों ने किया है इक्वल इक्वल, तो 4,000 और 4,000, ठीक है, हो गया ये, ओके। हमने जनरल रिजर्व की एंट्री कर दी, हमने ये जो कैश लेकर आया नहीं लेकर आया इसकी ये एंट्री कर दी, ठीक है। और हमने अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एंट्री कौन कौन सी होंगी, देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कौन से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आपके पास क्या है, ये एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इधर डेबिट साइड में एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए लिख रही हूँ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर क्रेडिट इनकम एंड गेन, ठीक है, जो भी आएगा आपके पास। तो इधर एक्सपेंस और लॉस किससे हो रहा है, जब हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हमें लॉस हो गया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमें लॉस हो गया, ये दोनों चीज़ हो गई, ठीक है। तो पहले यही देख लेते हैं हमारी असेट्स कौन कौन सी कम हो रही हैं। तो हमारे पास 2 असेट्स कम हुई थी, कौन सी, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इसने बोला था क्या कि लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटन डाउन बाय 20,000,
इसने कहा है रिटर्न डाउन बाय 20,000। देखो यहाँ पर रिटर्न डाउन टू भी लिख सकता है और बाई भी। टू लिखेगा तो इसका मतलब 20,000 तक कम हो गया। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 60,000 है, ये ही 60,000। इसने कहा कि रिटर्न डाउन टू 20,000। टू मतलब यानी कि 20,000 तक कम करना, मतलब 40,000 से कम करना है, 20,000 लेकर आना है। लेकिन अब इसने कहा कि बाई 20,000 हमें 20,000 से कम करना है, यानी कि 40,000 रहनी है और 20,000 से कम करना है। ठीक है, तो 20,000 से ये कम हो गया। स्टॉक भी रिटर्न डाउन ये भी हो गया, 3200 रुपये से स्टॉक कम हो गया। ठीक है, दोनों डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। ए प्रोविजन ऑफ 1,000 बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन बना रहे तो हमारी क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फिर कौन सी डेबिट साइड में आप लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों जो आइटम हैं ये हमारे पास कहाँ लिखे जाएंगे, इसके डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। यहीं कर लेते हैं, ये लिखा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, जो कम हो रही हैं, टू स्टॉक था। ठीक है, एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, हो जाएगा। या तो प्रोविजन की अलग से एंट्री करना चाहो कि भैया लाइबिलिटी है तो हम उसकी अलग से एंट्री करेंगे, तो फिर अलग एंट्री कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल होना वही है। ठीक है, जाना डेबिट साइड में ही है। ठीक है, और जितने अमाउंट से हो रहा है, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग था 20,000 से, ये था यहाँ पर ये था 20,000 से, एंड ये था शायद 3200 से, एंड ये है 1,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब आगे चलिए। ये तो था, इसमें कोई इनकम गेन भी हुई है या एक्सपेंस लॉस ही हुआ है, तीनों तो लॉस हो गए। एक अमाउंट है 1,200 की, जो ये कह रहा है कि जो क्रेडिटर थे लेकिन अब वो क्रेडिटर पे नहीं करने, मतलब एक तरह से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, हमारा फ़ायदा हो गया तो ये 1,200 का सन्ड्री क्रेडिटर कौन सी साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाना है। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल उनके अपोजिट एंट्री होगी। ये होगी इसकी सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का, ये था 1,200 रुपये का, 1,200 एंड ये 1,200। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा। आपको पता है डेबिट साइड ज़्यादा थी, 23,000, 20,000, 3,200 और 23,200 हो गया और 1,000, तो ये 24,200 हो गया, लेकिन इधर तो केवल 1,200 ही है। ठीक है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस कितने का, 23,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया तो लॉस भी हमें पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है ना। ठीक है, तो लॉस को किस तरह से एंट्री करेंगे, उसकी पार्टनर कैपिटल है अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। कौन से हैं, वही दोनों पार्टनर ए एंड बी। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया था ना, वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये क्या कितना आ जाएगा, हमारे पास 23,000 रुपये का लॉस आया है, 23,000 का लॉस है। कौन किस में बांटेंगे, उनके 3:2 जो रेशियो था उसमें बांट देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13,800 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 9,200। ठीक है, हो गया रिवैल्यूएशन की भी एंट्री। ठीक है, हमारी जनरल एंट्री हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं कि हमें क्या बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये तो केवल जनरल एंट्री थी। ठीक है, अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है।
तो कैसे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनको करते हैं इरेज हम, और यहाँ पर बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारा डेबिट साइड एंड ये हमारी क्रेडिट साइड, और ये है यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पूरा हर चीज़ जो लिखना चाहिए वो लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आया था, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितने से था, 20,000 से कम हुआ था, 20,000 से कम हुआ था। टू एक स्टॉक भी कम हुआ था हमारे पास, ये लो स्टॉक हो गया 3200 से कम। ठीक है, एक प्रोविज़न बनाया था हमने, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का, 1000 का हो गया। इस साइड केवल यही था, डेबिट में सारे लॉसेस थे। क्रेडिट साइड में हमारे पास एक सन्ड्री क्रेडिटर था 1200 रुपये का, जो हमारे लेनदार कम हो गए तो हमें फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, कितने था, 1200 का, ये है हमारे पास 1200 का। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल था 24,200 का। ये डेबिट साइड हमारे पास है 24,200। ठीक है, और ये है केवल हमारे पास 1200 का, तो मतलब हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है ना, तो डेबिट साइड ज़्यादा मतलब लॉस साइड ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या हो गया, लॉस आ गया, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और किस में ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितने का लॉस हो गया हमारे पास भाई, 23,000 का लॉस हो गया, जिसको हमने जनरल एंट्री में कितने 13,800 और 9200 में दोनों पार्टनर में बांट दिया था। ठीक है, ये हमारे पास बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनाएंगे, ये चलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हमारे पास, 3 पार्टनर हैं, और तीनों पार्टनर के हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये सी बी एंड ए, और यहीं पर आते हैं हमारे ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर ये पार्टिकुलर आ ही जाएगा आपके पास, सी बी एंड ए, और ये हमारे पास पार्टिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते हैं, बैलेंस बी डी लिखते हैं। बैलेंस जो आपके पास पहले से दिया हुआ है वह लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी। ए एंड बी जो पार्टनर थे हमारे पास, तो उनका बैलेंस कितना था हमारे पास, 86,000, और यही था, ये है भाई हमारे पास कैपिटल अकाउंट में 86,000 एंड 64,000। ठीक है, तो 86 एंड 64,000, 86,000 एंड 64,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कोई प्रॉफिट है जो इनकी कैपिटल अकाउंट में आपने डाला हुआ है, तो आपको ये पता है कि आपके पास एक जनरल रिजर्व था 20,000 रुपये का, उसको आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाला था, तो आप यहाँ डाल दीजिए बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, 20,000 का था, जिसको आपने बांटा था 12,000 और 8,000 में। ठीक है, तो ये आ गया 12,000 और ये आया है अपना 8,000। ठीक है, इसके बाद कोई और प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट है तो वो डाल दीजिए। तो आपको पता है रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट नहीं है, रिवैल्यूएशन में लॉस था, और लॉस को आप इधर लिखेंगे, लॉस को आप यहाँ लिखेंगे, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए एंड बी का लॉस था। ठीक है, तो ए एंड बी का लॉस कितना आया था अपने पास, 23,000 में
आपने इनको डिवाइड किया 13,800 और 9200, ये था 13,800 एंड ये था 9200। ठीक है, आपने क्या किया, एक गुडविल को राइट ऑफ किया था। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ किया था तो वो भी आप उनके कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ किया था ना, तो वो गुडविल राइट ऑफ हो गई तो वो भी आपको एक तरह से डेबिट साइड में जाएगा, कैपिटल के डेबिट साइड में गया। तो आपने यहाँ पे लिखा टू गुडविल जिसको आपने राइट ऑफ किया था, ये आपने डाला 6,000 एंड 4,000 आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं, इधर और देखते हैं क्या कुछ है इसमें। जनरल रिजर्व हो गया। अच्छा, ये जो पार्टनर थे, दोनों पार्टनर्स ने आपने एक एंट्री की थी कि जो ये कैश प्रीमियम लाता है उसको सैक्रिफाइस रेशियो में दोनों पार्टनर बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये नगद तो नहीं लाया लेकिन फिर भी आपने इसके करंट अकाउंट से लिया है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में गया है, तो यहाँ पर आपने लिखा बाई किससे लिया है, सी के करंट अकाउंट। ठीक है, कितना था 4,000 क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया था, उसकी गुडविल का शेयर आपने ये ले लिया। आ गया। ठीक है, ये जो पार्टनर था, अच्छा कैश कौन लाया था, सी भी तो अपनी कैपिटल लाया है नगद में। ठीक है, तो आप यहाँ इसको पहले भी यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर तो बाई कैश या बैंक आप जो चाहें लिख सकते हैं आप। तो कितना लाया था ये एज ए कैपिटल, 50,000 लेकर आया था। ठीक है, और कुछ अपने पास कैपिटल का है नहीं। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए, कितना है, ये बनता है अपने पास 86, 12 और 4,000, ये बनता है अपने पास 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000 हो गया। एंड बी का बनता है 64,000, 8,000 एंड 4,000, ये बनते हैं अपने पास 76,000, ये हो गया 76,000 हो गया, और ये अपने पास 50,000 है। हो गया। इधर देखिए, इसका तो बैलेंस भाई सी का तो वही 50,000 रहना ही है। बैलेंस सी डी कितना होगा अब इनका, 2 बैलेंस सी डी, लास्ट में इनकी कितनी कैपिटल रहनी है, इनकी 50,000 रहनी है। ठीक है, इसका 1,02,000 था ए का, उसमें से लॉस है 13,800 का एक है और 6,000 का एक है, तो इनको अगर लेस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 82,200। ये आया इसकी कैपिटल 82,200, लास्ट में बैलेंस शीट में जाएगी ये कैपिटल। ठीक है, और बी का देखिए ये 76,000 था, 76,000 में से 9,200 तो ये और 4,000 ये है। ठीक है, तो ये इसका बनता है लास्ट में बैलेंस 62,800, 62,800 हो गया। तो ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर टोटल इसका 1,02,000 आ गया, एंड ये 76,000 हो गया, और ये 50,000 है। ठीक है, आ गया। ये है इसका कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चलते हैं, चलिए बैलेंस शीट हमने बनाई, ये देखिए यहाँ पर बनाई आपने बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च और कौन सी ईयर जो भी है। ठीक है, ये आपने बनाया बैलेंस शीट, और शॉर्टकट में लिख देते हैं ये लो बैलेंस शीट। ठीक है, आपने बनाई ये लाइबिलिटी एंड ये है असेट्स। ठीक है, चलिए ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटीज़, ये आपके पास अमाउंट हो गया, ये असेट्स साइड है, और ये आपके पास अमाउंट हो गया रुपीस। ठीक है, चलिए लाइबिलिटी साइड में देखें। लाइबिलिटी साइड में सबसे फर्स्ट तो आपके पास कैपिटल आती है, यहाँ पर कैपिटल, तो कैपिटल किसकी, ए की, बी की एंड सी की। तो ए की आपको पता है कितनी है, 82,200, 82,200
ये थी। बी का कितना था 62,800 एंड सी का था 50,000। तो हमारे पास ये टोटल बनती है कितनी 1,95,000 1,95,000 हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट को यहाँ क्वेश्चन से देखकर चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या रखना है। आ गया यहाँ पर कैपिटल, हो गया कैपिटल का काम। क्या जनरल लीजर लिखना है? अब नहीं लिखना क्योंकि इसको आप बांट चुके। अब है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर 31,200 के थे, जिसमें से 1,200 के सन्ड्री क्रेडिटर ऐसे हैं जिससे जो हमसे नहीं लेंगे पैसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर केवल 30,000 के क्या आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो आप यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं, ये लिखा सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 के। तो इधर और कुछ भी नहीं है तो आपने क्या किया, ऐड किया 1,95,000 और 30,000 कितने आ गए आपके पास 2,25,000, ठीक है। अब असेट साइड देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं हमारी बैलेंस शीट। दोनों बराबर हैं साइड, एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज़ हमने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। तो ये है। अब बैलेंस शीट ही लेकर चलें तो बैलेंस शीट में ही देख लीजिए आप। तो बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट आपके पास गुडविल। क्या इस गुडविल को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको राइट ऑफ कर चुके। लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 60,000 है, लेकिन इसने कहा था 20,000 से आप कम कीजिए, 40,000 का ये लिखेंगे 40,000। प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 की, इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा, एज इट इज़ लिखेंगे। स्टॉक 36,000 का था, इसने 3,200 रुपये का कम कर दिया इसमें से, तो 3,200 इसमें से लेस करेंगे तो जो बचेगा आप वहाँ लिखेंगे, ठीक है। एंड 3,200 लेस करने के बाद ये बचेगा भाई 36,000 में से 32,800 बच जाएगा, ठीक है। सन्ड्री डेटर हमारे पास 20,000 थे, लेकिन हमने 1,000 का इसमें प्रोविज़न बना दिया तो हमारे पास अब 19,000 के लिखेंगे, ठीक है। और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमें लिखना है, ठीक है। चलिए अब इनको लिखते हैं। अब आता अपने पास बैलेंस शीट में कोई यहाँ पर गुडविल नहीं। सबसे फर्स्ट आपने क्या लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग। ये है भाई लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि भवन आपके पास कितने का है, तो ये है आपके पास 60 का था, 20 का आपने लेस कर दिया, अपने पास है 40,000 का, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आती है आपके पास। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का, कुछ भी नहीं कहा इसने, 70,000 का एज इट इज। स्टॉक आपने लिखा 32,800, क्योंकि कितने का था 36,000 का था, जिसमें से 3,200 का इसने कम कर दिया, लेस कर दिया, तो ये हमारे पास 32,800 हो गया। स्टॉक आ गया अपने पास। इसके बाद आता है सन्ड्री डेटर, ये आता है डेटर। कितना था अपने पास सन्ड्री डेटर, 20,000 का था, 20,000 का था, और आपने इसमें प्रोविज़न बना दिया 1,000 का, तो अब आपके पास केवल 19,000 का ही बचा है, ठीक है, सन्ड्री डेटर। अब आते हैं आपके पास कैश और कैश एट बैंक, ये कैश इन हैंड या बैंक, ठीक है। तो आपने लिखा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना लिखा, ये है आपके पास था 4,000 का है कैश एट बैंक 4,000 का, और ये था केवल 1,200 का कैश इन हैंड। तो आप अगर वो 50,000, क्योंकि ये कैपिटल के लेकर आया था, तो आप उसको कैश में मानना चाहते हैं तो कैश में मानिए, कैश एट बैंक में मानना चाहते हैं तो बैंक वाले में ऐड कर दीजिए 4,000 में, ठीक है। मैंने कैश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1,200 था, 50,000 ये कैश में उसकी कैपिटल लेकर आया था, तो अपने पास हो गया 51,200, ठीक है, हो गया। कैश एट बैंक इसने दिया था 4,000 हो गया। और इसके बाद इस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अपने पास एक चीज़ और है, ठीक है। क्या कि ये जो पार्टनर है ना सी, उसका करंट अकाउंट था, और करंट अकाउंट का लॉस था एक तरह से, इसको था ना,
क्योंकि यह नगद में तो लेकर नहीं आया, लेकिन इसके हिस्से में कितना आ रहा था, 8,000 रुपये का जो गुडविल के आ रहे थे वो हमें करंट अकाउंट में डाल रखे हैं, और वो करंट अकाउंट उसका डेबिट था, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सी का करंट अकाउंट, ठीक है। सी का करंट अकाउंट में कितने थे, 8,000 थे, 8,000, ठीक है। अब आप इनको ऐड कीजिए, कितने हैं, 40,000, 70, 110, 132, 800, 19,000, और यह है 51,200, और इसके बाद आता है 4,000 और 8,000, ठीक है। अब आप इनका ऐड करेंगे तो ये ऐड हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आएगा पूरा 2,25,000 का, ठीक है। मैच कीजिए, बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आता अपने पास क्वेश्चन कम्प्लीटली बिल्कुल इसमें, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया हमने, उनकी जनरल एंट्री भी की है, उनका कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, ठीक है, और हमने लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाई है, ठीक है। तो ये है पूरा क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, और इसकी जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।